एसएससी में पूछे गए ये 3 क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे विदाउट एनी फॉर्मूला। 30 सेकंड्स में सॉल्व करेंगे और बहुत ही कम पेन और पेपर का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिए क्या दिया है, इफ 20% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट, तो इस तरह के क्वेश्चन में एक पैटर्न है राइट। आप अगर आखिरी में पढ़ोगे ना, देखो क्या लिखा है, देन दी ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेजेस। जब ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट या ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है ना, तो इसको हम इस तरह से करेंगे विजुअलाइज करके। हमें पता है ना कि गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग कि सीपी 100% ही होगी ना, इससे ज़्यादा ना कम, तो ये फिक्स है 100%। एसपी हमें नहीं पता रहता है, तो हम वन बाय वन यहाँ पे प्लॉट करेंगे चीज़ें और सॉल्व करेंगे। तो 20% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 50% प्रॉफिट। तो 20% कोई सामान है, कॉस्ट प्राइस अगर 20% या 20 रुपए लगा था, तो उसे 50% प्रॉफिट में सोल्ड किया गया। तो 50% प्रॉफिट कर दो तो कितना हो जाएगा, इसका 20 का 50% कितना हुआ, 10, और 10 ऐड कर दो, प्रॉफिट हुआ ना, तो सेल प्राइस ज़्यादा होना पड़ेगा, तो 30% हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, 40% ऑफ द गुड्स एट 20% लॉस। अब 40% यहाँ से डायरेक्ट बोल रहा है, 40% ऑफ द सीपी को कितना में बेचा है इस केस में, देखो कितने में बेचा है, 20% लॉस। तो 20% निकाल लो, 20% मीन्स 1/5, 1/5। हाँ, तो 1/5 इसका कितना होगा, 8%। और लॉस हुआ है तो सेल प्राइस को कम होना होगा या ज्यादा, कम होना पड़ेगा ना, तभी तो लॉस हो गया। तो 1/5, तो 8% 40 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो घट जाएगा, तो 32% आ गया इसके कॉरस्पॉन्डिंग। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, 20% ऑफ द गुड्स एट 50% लॉस, और एक है 20% ऑफ द गुड्स एट कितना बड़ा, 5% लॉस, इसमें भी लॉस हुआ है। तो 5% लॉस, 5% लॉस को फ्रैक्शन में क्या ये पता होना चाहिए आपको। हाँ, तो 1/20 होगा राइट, एक का 20वां भाग, एक का 20वां भाग, तो 20 का 20वां भाग कितना होगा, 1%। और लॉस हुआ है तो 20 से कम होना होगा वैल्यू, तो एक कम होगा 1%, तो 20 में एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 19% हो गया। देखो करस्पॉन्डिंग होता जा रहा है। और आखिर में क्या बोल रहा है, एंड द रिमेनिंग एट नो लॉस और प्रॉफिट। और जो बचा हुआ सामान है उसको ना प्रॉफिट में बेचा ना लॉस में, तो बचा हुआ कितना हो गया, 20, 40, 60, 80। तो 20% सामान बचा हुआ है, तो इसको ना प्रॉफिट में बेचा है ना लॉस में, मतलब जितने में खरीदा था उतने में बेच दिया होगा, तो यहाँ 20 हो जाएगा, 20%। ठीक है, तो ये 100 होगा ओवरऑल, और इसको देख लो कितना हुआ, 30, और ये 50 हो गया, और ये कितना हुआ, 82 हो गया, 101 हो गया, तो 101% हो गया। तो 100% सीपी था, 101% एसपी, तो 1% का प्रॉफिट। हमारा ऑप्शन डी हो गया। तो इस तरह से बहुत कम पेन और पेपर का यूज़ करना पड़ेगा जब आप सॉल्व करोगे। हाँ, ये समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ये चेन ऑफ लोग रहेंगे राइट, एक इंसान दूसरे इंसान को बेचेगा, दूसरा तीसरे को बेचेगा, तीसरा चौथे को बेचेगा। तो इस केस में एक आर्टिकल है जो एक दूसरे पे ट्रांसफर हो रही है, तो ऐसा लग रहा है सोन पापड़ी है, जो लोगों को पसंद नहीं है, हालांकि मुझे काफ़ी बेहद पसंद है। तो यहाँ पे देखो पी से शुरू हुआ है तो वो लिख लो, इसे स्टार्ट है, और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, देखो टी एट टी पे ख़त्म हो रही है, टी इंसान है उसको आखिरी में ये सामान मिला, ठीक है, एंड ऐसे लिख लो। और हमें हिंट दिया हुआ है, इफ पी बॉट द आर्टिकल एट ₹100, तो पी आखिर में दे दिया है कि पी ने 100 रुपए में इसे खरीदा था। तो अब इसी पे सारे कैलकुलेशंस होंगे। तो पी सोल्ड करेगा, पी ने खरीदा है राइट, पी के लिए सीपी है, तो पी ने 100 रुपए में खरीदा, और पी ने किसे बेचा है, पी सोल्ड आर्टिकल टू क्यू, क्यू को बेच दिया है। क्यू को कितने में बेच दिया है, प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 20% प्रॉफिट में तो एसपी को ज़्यादा होना होगा ना सीपी से, तो 20 जोड़ दो, डायरेक्ट 100 है, इजीली कैलकुलेशन। तो 120 रुपये में ये सीपी की तरह काम करेगा, क्यू को 120 रुपये में वो चीज़ मिल गई। अब क्यू ने क्या किया, देखो क्यू सोल्ड द सेम आर्टिकल, वही आर्टिकल टू आर, आर को बेच दिया है, आर को बेचा है क्यू ने एट अ लॉस ऑफ 25%। तो सेल प्राइस को कम होना होगा कॉस्ट प्राइस से 25%, मतलब 1/4 कम होना होगा। तो 1/4 120 का 1/4 कितना होगा, 30 रुपीज़, और कम होना होगा राइट, तो 30 सब्ट्रैक्ट कर दो 120 में, तो 90 रुपये हो गया, 90 रुपये। तो ये सीपी हो गया आर के लिए, क्यू के लिए एसपी है 90, बट आर के लिए सीपी है, किसी ने उसे खरीदा। फिर आर ने आखिर में क्या किया, आर सोल्ड द सेम आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%, और आर ने टी को 50% प्रॉफिट पे बेच दिया लास्ट में। तो 90 का 50% प्रॉफिट कितना होगा एसपी निकालने के लिए, इसका आधा मतलब 45, तो 90 में 45 जोड़ दोगे तो 135 हो गया ना। तो इसके लिए एसपी है, आर के लिए एसपी है, लेकिन टी के लिए सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, सो देन एट वॉट प्राइस टी बाय दैट आर्टिकल, तो आई टी ने तो ये खरीदा ही है ना 135 में, तो आंसर आ गया डायरेक्ट, तो ऑप्शन डी हो गया। तो इस तरह से कुछ बहुत कम पेन और पेपर की जरूरत होगी, और कॉन्सेप्चुअली और रीजनिंग से सॉल्व कर रहे हैं विदाउट एनी फार्मूला। चलिए आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। देखो
ये क्वेश्चन में सीपी हमारा 100% होता है, ये गोल्डन रूल है, राइट? अब क्या बोल रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो मार्क प्राइस हमें दे दिया है कितना, रुपीज़ 315 दे दिया हुआ है। एसपी भी हमें दे दिया है, एसपी कितना दे दिया है, रुपीज़ 288, ठीक है? और क्या बोल रहा है, इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 4%, तो लॉस हुआ है 4% का, तो सीपी अगर 100 है तो एसपी को कितना होना होगा, लॉस हुआ है ना 4%, 96% ही होना होगा, कम में बेचेगा। तो ये 96% इसके इक्विवेलेंट नहीं हो क्या? तो 96% 288 रुपये के इक्विवेलेंट हो गया, तो 1% कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स है। आप ध्यान से देखो ना, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 होगा, और यहाँ 4 की कमी है, और 4 को 3 से गुणा करोगे तो 12, तो 300 में 12 घटा दोगे 288 हो गया, तो इस तरह से भी देख सकते हो। तो 1% 3 रुपये के बराबर नहीं हो गया? तो अब जो बोलेगा वो निकालोगे, 1% 3 रुपये के बराबर है, तो 100% 300 रुपये के बराबर होगा। तो हमारा सीपी भी आ गया, ये हमारा सीपी हो गया, सीपी 300 हो गया, एमआरपी मार्क प्राइस 315 है। अब जो बोलेगा वो कर लोगे। देन बाय व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस आर्टिकल मार्क, मतलब कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है मार्क प्राइस, परसेंटेज में बताना है। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा मार्क प्राइस है, तो 15 रुपये ज़्यादा है। अगर रुपये में बोलते तो 15 आंसर होता, बट हमें परसेंटेज में बताना है कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, तो कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगी, तो ये 300 रुपये है। तो ऐसे ही तो आप देख पा रहे हो, 15 ये 2 टाइम्स और ये 0 20वां गुना है ना, तो 1/20 टाइम्स ज़्यादा है। लेकिन कितनी परसेंट में ज़्यादा है, तो 1/20 कितना परसेंट होता है, फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन करते हो, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 5%। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना ईजिली हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये अभी प्लेलिस्ट चलती रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस की, और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाऊंगा, और फिर परसेंटेजेस शुरू करने की सोच रहा हूँ, प्लेलिस्ट लंबी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।